हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। कैट 100 सीरीज का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट्स अ रिक्वेस्ट बच्चों, काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। चलो बच्चों, इसको समझते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। बाइनोमियल वैसे तो बहुत भारी लगता है बच्चों को, ठीक है, स्पेशली नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को ये टफ पड़ता है, ठीक है। बट अपन एक बार इसका फॉर्मूला लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी टू दावर एन का क्या फॉर्मूला होता है? तो बच्चों ये होता है एन सी जीरो ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी टू दावर टू एंड सो ऑन, राइट। तो अपने को ये कुछ यहाँ से अपने को लॉजिक समझ में आया, और ऐसे ही चलता रहेगा। एन सी एन ए पावर जीरो बी टू दावर एन पे ये सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एन सी जीरो का वैल्यू तो अपने को, या कोई भी टर्म की बात करें, एन सी आर, तो ये सब कोफिशिएंट्स होते हैं। तो एन सी आर का वैल्यू अपने को पता होगा, अगर अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी पढ़े हैं तो, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो, दिस इज व्हाट द वैल्यू इज, राइट। तो दीज आर टर्म्स, ठीक है। तो अभी अपने को भी सवाल लिखा है कि इनमें कितने नंबर्स इंटीजर हैं, तो अपन सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेंशन वगैरह तो मिटा देता हूँ, सेकेंड लाइन तो मिटा ही देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ऐसे तो नॉर्मली एक्सपेंशन देता तो देख के भी बता सकते हैं, बहुत इजी है। बट यहाँ पे कैच है, उसने 36 पावर 1/10 लिख दिया है। 36 पावर 1/10 इज नथिंग बट 6 का स्क्वायर पावर this. So that number is nothing but 6 power 1 by 5. Rather than writing it as 36 power 10, it is better to write the number as 6 power 1 by 5. अपने को इसको टेस्ट करना है rather than the given number. So this is our number, right? ठीक है। तो बच्चों इसमें भी वही होगा जो ऊपर बायनोमियल मारे हैं, ठीक है। तो बच्चों 1000 58 टू द पावर 1। मैं एक बार एक्सपेंशन लिखता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसके बाद। 1/8 टू द पावर 0 इंटू 6 टू द पावर 1/5 टू द पावर 1000। ये अपना पहला टर्म है जो कि अपन ऊपर में भी लिखे हैं। इसमें b टू द पावर 0 लिख दो तो सेम चीज हो जाता है, राइट। फिर लिखते हैं अगला टर्म 100 C1 58 टू द पावर 1/8 टू द पावर 1/8 टू द पावर 1 इंटू 6 टू द पावर 1/5 टू द पावर 999। तो एक का वैल्यू इंक्रीज होता है, एक का पावर इंक्रीज होता है, दूसरे का उतने ही वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों डेफिनेटली देखो, ये वाला पार्ट तो इंटीजर है, राइट। बट ये पार्ट इंटीजर नहीं है। मतलब आगे अपने को कब कब इंटीजर मिलेगा, जब ये जो पावर है ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक ऐसा वैल्यू निकालो जो 8 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। कौन सा वैल्यू है वो? 5 8 जा 40। तो इसका मतलब अपने को इंटीजर मिलेगा 1000 C40 पे। उसमें क्या टर्म मिलेगा? 58 टू द पावर 1/8 टू द पावर 40, राइट। 40 चढ़ रहा है, 1 पे 1 है, 40 पे 40 होगा, इंटू 6 टू द पावर 1/5 टू द पावर वॉट 960। इन दोनों का सम हमेशा 1000 होता है। तो बच्चों ये 965 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली और आगे बढ़ेंगे तो 1000 C80 is going to be 58 to the power 1/8 to the power 80 into 6 to the power 1/5 to the power 920। तो बच्चों अपने को अब समझ में आ गया कि जो भी 40 के मल्टीपल होंगे वो सारे टर्म्स मेरे को इंटीग्रल वैल्यू देंगे। देखो इधर पे ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये तो ऑलरेडी इंटीजर होता है। तो इसका मतलब मेरे को कब कब मिलेगा? व्हेन दिस इज जीरो, दिस इज, सॉरी, when this is 0, when this is 40, when this is 80 and so on। तो बच्चों 0 पे मिलेगा इंटीजर, 40 पे मिलेगा मेरे को, 80 पे मिलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। 120 पे भी मिलेगा मेरे को इंटीजर, ऐसे ही चलता रहेगा। और फाइनली 1000 पे भी मेरे को इंटीजर मिलेगा, राइट। क्लियर? होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। ठीक है। तो इसका मतलब कितने वैल्यूज मिल गए मेरे को? तो दिस इज 40 इंटू 0, 40 इंटू 1, और ये फाइनली 40 इंटू 25। तो बच्चों जीरो से काउंट कर रहे हैं ना, 1 से 25, तो 25 नंबर हो गए। और इस जीरो को इंक्लूड करके कितने हो गए? 26। तो कितने टर्म्स होंगे इसमें? 26 टर्म्स होंगे, जो कि
प्योरली इंटीजर होंगे, बाकी सब में पावर वावर रहेगा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और अगर फ्यूचर में आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से उसको मैनेज कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।